ऐसे शिष्टाचार फौज में हो सकता है इतना जितना हमारे वक्ता में है। और बिना कमांडर के सेना लड़ी, बिना कमांडर के फौज लड़ती देखी, जय हो बंदी छोड़ की। कमांडर जेल में और सेना डंडा डूंडा ठारी, प्रचार प्रसार का आश्रम बनाने का, जय हो बंदी छोड़ की। हमारी लड़ाई अज्ञान से है, इंसान से नहीं है। अज्ञान से, गलत परंपराओं से। दहेज है ना, दहेज, ये वो प्रथा है जैसी पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा में तो कोई कोई मरा करती, यानी कभी कोई विधवा होगी तो उसने गेल जला दिया करते। और इस दहेज प्रथा में तो पता नहीं कितने जड़े बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं। जलन की बात छोड़ो। तो बच्चों, आपने मेरा साथ दिया, मेरा बेटे बेटियों, तुमने दास के दर्द को समझा और उसको सफल किया। उन्होंने ठीक से आपने जान लिया और कसम खा ली, ब्याह हम कभी भी दहेज युक्त नहीं करेंगे, दहेज मुक्त शादी करेंगे। तो युवा वर्ग से ही आगे सब कुछ बदलाव आता है। और दूसरा, शराब नशा कैसे छोलिए से बना दिए मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, और दुनिया में आग लगी पड़ी है। तो इंसान खाली एक आधा हो सकता नहीं, घर घर में नशे चल रहे हैं। कोई चाहे बीड़ी पींदा हो, ओका पीता होगा। तम्बाकू तो सबसे खतरनाक, सबसे पाप बताया, और इसका प्रचलन आम हो रहा, तो ये भी खत्म होगा। तो दास को बड़ी खुशी है कि सभी आश्रमों में बड़े शांतिपूर्वक सत्संग हुए, बिल्कुल प्यार से, होए होए। और ऐसे आए जैसे देवता घूमया करें। छोटे छोटे बच्चे आप देखो, होए होए, भागे फिरे, कोई प्लेट ठा रहा है, कोई गिलास लावे, तेली डूटी यहाँ, थेवा यहाँ से, बेली यहाँ से, कोई झाड़ू लाड़ लग रहा पे बिना बताए। तो ये देवता रहे पिछले संसारी। वो स्टोक है भगवान का, जो मिन्नी सतलोक में भगवान ने रखा है। ये सारे आपके घरान लग रहे, आपके बहुत असंख्य जीव पार होंगे, परमात्मा ने बोल रखा है। बच्चों, अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। भाई जो गुरु बचन पे डट के रकट के, फंद 84 के कट गे, फंद 84 के रकट के, फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की, ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की, ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। अब कितना स्पष्ट कर दिया कि तीर्थ हम भटके, वहां कुछ भी खक भी नहीं है। तीर्थ पक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बधावे है। हरि पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जाए तेग चलावे है। काटे शीश नहीं दिल करुणा, जग में साध कहावे है। जो नर इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे है। होए होए होए। बहुत समय पहले की बात है, इन निर्गुण उपासकों का आपस में झगड़ा हो गया इस बात पे। गिरिपुरी नागा वैष्णो, वैष्णो विष्णु जी के उपासक, नागा शिव जी के। नागा के हम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं। हम कोई इच्छा नहीं रखते, कोई वस्त्र तक नहीं पहनते। पहले हम स्नान करेंगे। हर की पैड़ी पे पर भी लगी कुंभ के मेले में। वैष्णो बोले, शरण फिरो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, तो स्नान भी नहीं करते, आज स्नान करने वाले हो गए, राख लपेटते फिरो। हम विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। हम साफ स्वच्छ रहते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं।
इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। 25,000 ये तेरे को पास से कटके मिल गए। गीता गए 7 श्लोक 12 से 15। ये श्लोक ये अनमोल ज्ञान अनानास याद आ जाता है, अपने आप याद आ जाता। भगवान हे बंदी छोड़ के तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों की भक्ति तक इसका ज्ञान सीमित है। इससे आगे सुनने को तैयार नहीं। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है काल के द्वारा, इस अज्ञान के द्वारा, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहते हैं मुझे भी नहीं बचते ये। हाय या वो स्पष्ट कर दिया गरीबदास जी ने। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे है। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कहावे है, जो नर इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे है। हे बंदी छोड़ के बेटे कमाल करके ये तलवार चलावे, छुरे घोंप दिए एक दूसरा मार डाले। कहते हर पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जाके ये तलवार से वार करते हैं। काटे शीश, काटे शीश नहीं दल कुर्ना, इनके दिल में दया नहीं। और जगत में ये साधु कहलाते हैं, जो इनके दर्शन भी करने जाना या इनका कोई शिष्य बन जा उनको भी नरक पठावे। यह शिक्षा देंगे और है क्या। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे लो जाना। संपड़िछला को साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया के मन भावे हैं। पारख लीजे सबदपति जैसा लिखला पुजावे हैं, तुलसी तोड़ मरोड़े मोरख जड़ पर फूल चढ़ावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। कहते संपट चला को साहिब कहते एक पत्थर की मूर्ति को उसने भगवान कह चलते फिरते बोलने वाले प्राणी मनुष्य उसका माथा टेके। और ऐसी साधना बताने वालों को कहते हैं अंधा जगत पुजारी जाका। इन अज्ञानियों के ये भगत जगत के लोग इनके पुजारी, ये दुनिया के मन भाव है। हाय हाय पारख लीजिए शब्द पतीजे और सालिक सलाह पुजावे है, यानी परमात्मा का ज्ञान ठीक से समझो। ये तो पत्थर की मूर्ति पूजवाते हैं और तुलसी तोड़ मरोड़े मूर्ख पे जड़ पर फूल चढ़ावे। तुलसी के पत्ते फूल तोड़कर और शिवलिंग पर चढ़ाओगे फूट के भाग करते अगली पिछली खोदी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। जैसे कुत्ता सर सराय का परिक्रमा दे आवे हैं, ऋतवंती सुन ही के पीछे गंड के गेला जावे हैं। कक्कड़ भांग माखो पीवे बकरे काट तड़ावे हैं, सन्यासी शंकर को बोले बम्ब महादे ढावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। ये दशनामी ध्यान जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार्वण से परिचय नाही शिव करता ठहरावे हैं। धूम्रपान करे मनमुखी सुचित आसन लावे हैं, या तब से तीरा जा होई धुंध धार बह जावे हैं। वह कहते हैं सन्यासी शंकर को बोले भगवान का नाम न छोड़ दिया और बम्ब महादेव का नारा लावे। आप देखना कावड़ लेनी है, भगवान भी छोड़ दिया कहता बोले और बम 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 और सारे दिन में भोके जाएंगे। सन्यासी शंकर को भूले बम महादेव ध्यावे हैं, इस बम ने महादेव मान रहे। ये दशनामी दयानी जाने गेरू कपड़ गावे हैं,
ये 10 नामी दया नाम की चीज मिलकर और गेरुआ कपड़े लाल कपड़े पहनते, पार ब्रह्म से परिचय नहीं, सतपुरुष परमात्मा का इनको ज्ञान नहीं, और शिव को भगवान बताओ, शिव करता ठहरा। यो भी बेदा है बेदे से भेद अलैदा, यो भी बेदा बेदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। धूमर पान करे मनमुखी, सूचित आसन लावे है, या तप से तेरा जा होई, धुंध धार बह जावे। यो भी बेदा है बेदे से वेद अलैदा, यो भी बेदा बेदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। ये 10 नामी दया नहीं जाने, लाल कपड़े रंगवा के साधु बन के बैठे हैं। कहते हैं पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं, ये शिव को करता बताते हैं। और धूमर पान करें मनमुखी यानी शास्त्रविद साधना मनमानी साधना करते हैं, और सूचित आसन लावे हैं, तब करते हैं जो, या तब से तीरा जा हुई फिर धुंधदार कह जावे। तब से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वान। सन्यासी उदासी बाला रुखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत्का मर्म न जाने सुनम पवन चढ़ावे हैं। झरने बैठे तपे पंच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे मूर्खों को रीझ रिझावे हैं। यो भी बेदा है बेदे से भेद अलैदा, यो भी बेदा बेदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना है। ये कितनी गजब की बात भी है। सन्यासी उदासी वाला ये रुखड़िया कहलावे, आत्म तत्का मर्म नहीं जाने, सुन में पवन चढ़ावे। अभ्यास करते सांस को छोटा करके सांस रोकने के। झरने बैठे यानी या तो कहीं झरना गिर रहा उसके नीचे खड़े हो जाया कर बैठेंगे, या एक टपाई के ऊपर एक मटका रख के उसमें सैकड़ों छिद्र कर लेते हैं। गर्मी के दिनों में 40 टन 100 मटके गड्ढे उसके अंदर से सिर पर डलवाते हैं, 2 घंटे बैठते। कहते हैं झरने बैठे तप पंच अग्नि 5 धूने लगा कर तपस्या जो करते हैं, और कोई उर्दमुख झूल झुलावे है पींग डालकर उसके ऊपर खड़े तप करते। कहते इनके पास ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे। समझदार व्यक्ति ज्ञानी जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया वो तो इनके निकट भी नहीं जावे, न कमा गए। ये तो मूर्खों को रीझ रिझावे, मूर्खा न खुश करवे। आसन करे कपाली ताली ऊपर चरण हलावे हैं, अजप्पा से तिमरम नहीं शब्द में खाली जावे। 4 संप्रदा 52 द्वारे बैरागी अब आवे हैं, कूड़े बेख काल का बाणा संतों देख रिसावे। यो भी बेदा है बेदे से वेद अलैदा, यो भी बेदा बेदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। आसन करें कपाली ताली और ऊपर चढ़ लावा है, यानी शिरासन करके तपस्या करते, और सतनाम का जप्पा जाप का इनको ज्ञान नहीं है, सारे अनमोल सांस खाली जाते। 4 संप्रदाय 52 द्वारे बैरागी इन सब का लेखा देता हूं, ये कूड़े भेख काल का बाणा। एक नकली संत इस सब काल के फंसे हुए और संतों को देख रहे सामने, हमारे भक्तों को देखकर उनसे लड़ाई करते हैं, क्रोध करते हैं। लाए घात मंदारी बैठी बिल्ली मुझसे खावे है, बगमिनी का ध्यान धरे किंकर आन दुरावे है। कोथलियों में हाथ दसोरे माला गुप्त फिरावे हैं, मन मक्के का फेर न जाने साहेब दर नहीं जावे हैं।
कहते हैं जैसे बिल्ली चूहे पर दाव लगाए रखा करे, ऐसा ही इनके अंदर दोष भरे रहते हैं और फिर को यम के दूत पकड़ के ले जाते हैं। ऐसे ही जैसे बिल्ली चूहों को उठा ले जाती है, फिर कोथड़ियों में हाथ दसो रहे, कोई नाम नहीं, कोई सच्चा भक्ति नहीं, और कोथड़ियां में माला डाल के थैलियों में और गुप्त माला फिराओगे, लिखकर नहीं देखे, बोलने नहीं। और मन मन के का पैर न जाने, साहेब दर नहीं जावे। तिरकाली स्नान करे, फिर द्वादश तिलक बनावे हैं। जल के मच्छा मुक्ति न होई, निष्ठन पर भी नावे हैं। शाह लोक शाह मीत शाह योग शाह रूप कहलावे हैं। चार मुक्ति में मरम नहीं, आगे की क्या पावे हैं। क्या बताते हैं कि 3 समय स्नान करते हैं तीर्थों में, और 12 तिलक बनाओगे, ऊपर दिखावा नो तल का मचा देंगे, रूंगा साध का गरीब कंठी माला सुमर में पैरे ते क्या वो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। 3 समय स्नान करेंगे और फिर द्वादश तिलक बनावे हैं। ये जल के मच्छा, जल के अंदर मछली रहती है, ये दिन रात उस पर बीमा रहते हैं, ये मुक्ति नहीं पाते। शाह लोक शाह मीप शाह युद्ध शाह रूप कहलावे, 4 मुक्ति की इनको आशा है। कहते यह भी ना मिल रही इन साधनाओं से, इनको ये भी प्राप्त नहीं हो सकती। 4 मुक्ति में मरम नहीं, आगे की क्या पावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। एती सौंद बखाने मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे है। कन फूका गुरु कलवा भैरो, सो हमको नहीं भावे। मोनी मूर्ति घड़ी ठठेरे, कैसे आई हृदय तेरे। ऐरन घर हथौड़ों घड़िया, जा ऊपर गण सारा जड़िया। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। कहते जो निर्णय ज्ञान में दे रहा हूं, ऐसे कोई संत एती सोंड बखाने सतगुरु मुर्शिद सो सतगुरु कहला। जो गुरु इस तरह का निर्णय ज्ञान दे, वो सतगुरु कहलाने के अधिकारी है। और कनफूक का गुरु कलवा भैरो, ये कान में फूक मारनिया, ये कान पड़वारे, अन्य आडंबर करके संत बने करते हैं, कहते वो हमको नहीं अच्छे लगते। मोनी मूर्ति घड़ी ठठेरे, एक मूर्ति को भगवान मानते हो या बोल सकती नहीं, और ठठेरे नसकों पर थोड़े मार मार के उसको सीधा गर्म कर करके लोहे को ये रूप दिया, या कैसे तेरे दिल में बैठी भगवान है। पत्थर पीतल से करने हा, भूल गए नारायण देहा। आत्म तत् का मर्म न जाना, पूजत फिरे जड़ पासाना। काले मुख का पत्थर बोली, या मूर्ति तुमसे नहीं बोली। मूर्ति को तो पत्ते तोड़े, मोहन भोग आप लौटे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी कह रहे हैं कि पत्थर और पीतल की मूर्ति के साथ तो तुम प्रेम करते हो, और सतगुरु जो नर नारायण देह में आया हुआ है उसको तुम भूल चुके हो। आत्म तत्व का मर्म ना जाने, पूजत फिर जड़ पाषाण, जड़ पत्थर को पूजते फिरते हो, परमात्मा का तुझे ज्ञान नहीं। तीर्थ बरतों फिरे खुलासा, जो पानी गल जात फतासा। होता लिव सपने नहीं आया, अष्टकमल खोजी नहीं काया। सात धात का पिंजर पिंडा, ताना सकल दीप नो खंडा। हरदम दम जगाया नाही, ताते लख 84 जाही। 7 धातु का पिंजर पिंडा, ताना सकल दीप नो खंडा। हरदम दम जगाया नाही, ताते लख 84 जाही। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब देखो कितनी गजब की बात की है कि तीर्थ व्रतों पर खुलासा। कभी तीर्थ और व्रत करते फिरते हैं, इसी को पालन मान रहे हैं।
ऐसे नष्ट हो जाओगे जैसे पानी में पता सा बन जाता, निशान भी नहीं पाओगा तुम्हारा। कुत्ते गधे सूर बनते फिरोगे। वो तालिब सपने नहीं आया, यानी परमात्मा का तुम्हें ज्ञान ही नहीं जो पूर्ण परमात्मा है। अष्ट कमल खोजी नहीं खाया। आपने इस शरीर के अंदर जो 8 कमल हैं इनकी भक्ति ना करके ये नहीं की तो इससे कोई लाभ नहीं होगा तुम्हारी भक्ति से। 7 दात का पिंदर पिंडा, जा मैं सकल दीप नो खंडा, हरदम दम जगाया नाही। इस शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई देता है और तुमने फिर कितने धक्के खाने की जरूरत नहीं, कहां भटक रहे हो। जो इतना सुंदर शरीर तुम्हें दिया इसको सत्य भक्ति करो, पूर्ण सतपुर की खोज करो और हरदम दम जगाया नहीं, यानी सांस का सुमन किया नहीं, इसलिए तुम 84 लाख योनियों को प्राप्त हो गए। कार्तिक मास महात्म नहावे, गया पिरागो पिंड भरावे, रसना राम रट्या नहीं कोई, अगली पिछली सब ही खोई। देखो कहते हैं ये गलत साधना करते हैं शास्त्र। कार्तिक महीने में नहाने का महत्व बताते हैं। कार्तिक में गंगा में नहावे, पूरा महीना 15-20 दिन कार्तिक में जरूर नहावे सुबह सुबह। और गया पिरागो पिंड भरावे, गया में प्रयाग में वह पिंड भरवाने जाते हैं। रसना राम रटा नहीं कोई, अग्नि पिछली सब ही खोई। के सत भक्ति नहीं करी, सच्चे भगवान की नाम नहीं रटा, पिछला जो संस्कार था वो नष्ट कर दिया, भविष्य कुछ बना नहीं गलत साधना करने से। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये है जम किंकर के नती। सुतक पातक जीवन जाहि, 7 जन्म सुख करके पाही। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। देखो कितनी गजबी बात की। अब गरीबदास जी को कोई शौक नहीं था या कोई द्वेष नहीं था इन पांडे मार्गदर्शकों के प्रति। वो उनको इस बुराई से बचाना चाहते थे, उनका जीवन सुधारना चाहते थे। कि पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये है जम किंकर के नाती। क्योंकि इनको न तो भक्ति का पता, केवल भागवत का पाठ कर दिया, रामायण का कर दिया और गरुड़ पुराण का कर दिया, पैसे ऐंठ लिए, बस इतना जाना है। सूतक पातक जिमण जाही, सूतक कोई बालक होगा जब जिमण जा अपने यजमान के, और कोई मर जाए पातक तब जिम। कहते इस पाप से तुम 7 जन्म लगातार सूअर के पाओगे। कितना पाप लगेगा बताओ। फिर इसे नरक ने क्यों डोवे। पैर जने वो फूले फाले, ब्राह्मण होके बहुगर घाले, उज्जड़ खेड़े झोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। ये है भैरव भूत बिताला, पैरे रुद्राक्षों की माला, चंदन चीते तिलक बनावे, बैठे गिड़गड़ गाल बजावे। ये इनकी क्रिया बताते हैं कि ये ब्राह्मण लोग सत भक्ति और ज्ञान नहीं है और गलत साधना करके अपना कर्म फोड़ कर जाएंगे, आगे बहुत दुख पाओगे। फिर बताते हैं रग यदुषाम अथर्व भाके, लादे बैल टट्टू हक, खरके जो निधरोगे देही, भूल गए हो सबसे नहीं। कहते 4 वेदों को बैलों को ऊपर लाद कर आए ठाए फिरो, तुम एक दूसरे के साथ वाद विवाद शास्त्रार्थ करते हो और कुरान लिए फिरते हो, पाठ करते हो। खरकी जूनी धरोगे देही, भूल गए हो शब्द से नहीं। सुअर के बाद फिर गधे की नहीं पाओगे, तुम परमात्मा का सच्चा नाम भूल चुके हो। सन्ना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया, हिरणा को छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यूं भी बैदा बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे यूं जाने। सान्ना और मुर्का 2 पांडे थे पादे, यानी टीचर थे जो प्रहलाद को पढ़ाया करते थे।
और प्रहलाद से कहते थे तुम हिरण्यकशिपु नाम जप। प्रहलाद कहता था नहीं गुरुदेव, भगवान का नाम जपने से मुक्ति होती है। तो उन्होंने शिकायत करी हिरण्याकुश को। हिरण्याकुश भी ब्राह्मण था, लेकिन हिरण्याकुश में अहंकार हो गया था। उसने भोर मांगा था, मैं ऐसे नहीं मरूं वैसे नहीं हूं। ये तो बच्चा वाली बातें थी। तो क्या कहते हैं कि साना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया। उनको भी भगवान का ज्ञान नहीं था और बच्चे को परेशान किया। और फिर कहते हैं हिरण्याकुश छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ऊपर से भगत को तपस्या करी इसने खूब ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी खुश हुए, ब्राह्मण होकर और कर्म कसाई वाले बेटे का दुश्मन हो गया। हिरण्याकुश छाती तुड़वाई, ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। यो भी बैदा है वैद्य से भेद अलग, यूं भी बैदा बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे यूं जाने। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लीना। रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मुस्तक मूंद मुहाने पड़िया। और रावण भी ब्राह्मण था और उसने शिव जी की भक्ति की, महादेव की भक्ति की। राक्षस कहलाया। ये गीता बताती है 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में कि इन तीनों गुणों रजगुण कर्म सत्गुण विष्णु तम गुण शिव जी की भक्ति जो करते हैं वो राक्षस भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। तो यह वही बताया कि रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लेना। रामचंद्र की सीता हरिया, अपहरण किया सीता जी का। 10 मस्तक मुंदे मुंह पड़ा, यानी 10 मस्तक गए, उसकी जान गई और राक्षस कहला। भरगुलात विष्णु के मारी, युगन युगन यो भय भिखारी। यो देखो ऐसी हुई ना होई, युगन युगन ऐसे ब्राह्मण गुरुद्रोही। भरगु ब्राह्मण ने, ऋषि ने विष्णु जी का छाती में लात मारी। कहते देखो ऐसा कि देखा ना सुना, क्या मतलब था? जिसको लोग पूछते हैं उसकी छाती में लात मारी। कहते युगन युगन ऐसे ब्राह्मण जो ऐसी बकवाद करते हैं वो गुरुद्रोही यानी निकम्मी आत्मा है। विश्वामित्र सुन विस्तारा, सो पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रसाए, ब्रह्म ऋषि से रिदर जाए। विश्वामित्र सुन विस्तारा साधना करके तप करता था, और आते ही वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों को मार दिया। इस बात पर कि वशिष्ठ जी उनको राज ऋषि कहते थे क्योंकि उसमें अहंकार था, आदि नींद नहीं थी। इस बात से दुखी होकर के तो ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता? मुझे 100 पुत्र मार डाले पाप आत्मा ने। ये ब्राह्मण ऋषि को कहते ब्रह्म ऋषि से रीझ जाए। जब ब्रह्म ऋषि कहा इसने फिर खुश हो गया। हरिश्चंद्र सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र दे तराशी, हरिश्चंद्र बान बिकाए काशी। यो भी बैदा है वैद्य से भेद अलग, यूं भी बैदा बैदा क्यों जाने, हम सतगुरु बैठे यूं जाने। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, गले में माला तिलक निसरनी। विष के लड्डू भगत का हो, दगड़ों बैठे फांसी लावे। कहते ये एक ड्रामा करते हैं, रास्ते में बैठे होते हैं, आजा तेरा देख दूं, भविष्य बता दूं, इस तरह की बकवाद करते हैं। जुन्नी जीव उद्दान खसोटे, आत्मघात करें जड़ जोटे। जीव की दया दर्द नहीं आवे, ब्राह्मण होकर करत चलावे। पोखर पीवत गऊ खिदावे, हिलकारे हो काम फुकवावे। ब्राह्मण बाग भेड़िया होई, सुर गऊ का पीवे लोही। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी गलत साधना पर काल ने ला रखे सारे के सारे। अब क्या बताते हैं कि ये जो नकली गुरु हैं जिनको हम ब्राह्मण कहा करते, ब्राह्मण वैसे कोई जाति मतलब सभी ब्राह्मण नहीं, जो पंडिताई करते हैं गुरु पद पर बैठे हैं उनके बारे में कहा है।
मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण जाति में थे, लेकिन वो पांडे नहीं थे, वो ये नकली सांकरणीय नहीं थे, वो सच्चे ब्राह्मण थे। अब उन ब्राह्मणों के विषय में कहा जो नरक में जाने की तैयारी कर रहे। क्या बताते हैं? पोखर पीवत गऊ खेतावे, हलकारे हो गांव फुकवावे, ब्राह्मण बाग भेड़िया होई, सुर गऊ का पीवे लोही। फिर ये भेड़िया बनेगा ब्राह्मण, ऐसा निकली, फिर गाय का लहू पिया करेगा। आद अंत ब्राह्मण हिलकारे, युगन युगन इन जुलम गुजारे, ब्राह्मण होकर कूदे फांदे, कोरा नाज कड़कड़ा फांदे। अब ब्राह्मण आपको बता दिया, कोई विशेष जाति विशेष को नहीं कहा मालिक ने, केवल तो ये गलतियां करते हैं। आज तो मेरे ख्याल 1% भी ब्राह्मण वर्ण के लोग इस पंडिताई तो 100 कोस दूर उसके 1% भी नहीं है जो काम ये करते हैं।